हाय, वेलकम बैक टू इकोनलैंड एकेडमी। और आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटीज फॉर योर इकोनॉमिक्स एग्जाम। नंबर 1 इज लखनवाला कमेटी, जो बनी थी 1989 में, और इसका मैंडेट था पॉवर्टी की डिवीज़न करना। इन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया था कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी लाइंस, एंड इन दिस कमेटी इंट्रोड्यूस्ड स्टेट स्पेसिफिक प्राइस इंडाइसेस। नंबर 2 पे हमारे पास है फाइनेंस की या फिर बैंकिंग की कमेटी, काफ़ी फेमस कमेटी है, नरसिम्हम वन कमेटी। कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1991 में। इन्होंने क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया था? मॉडर्न बैंकिंग रिफॉर्म का। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एनपीए, जिसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसके अलावा इन्होंने दिस कमेटी पेव द वे फॉर प्राइवेट बैंक एंट्री, प्राइवेट बैंकिंग को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, एंड ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इन दोनों रेशोज़ को इंट्रोड्यूस किया था मॉडर्न बैंकिंग में। नंबर 3 पे हमारे पास है टैक्स रिलेटेड कमेटी, राजा चिल्ले कमेटी, जो भी बनाई गई थी 1991 में। इसका मैंडेट था कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स रिफॉर्म। इस कमेटी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इस कमेटी ने इंट्रोड्यूस किया था सर्विस टैक्स, जिसको हम वैट भी बोलते हैं। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर की कमेटी, राकेश मोहन कमेटी। राकेश मोहन कमेटी ने इंट्रोड्यूस किया था पीपीपी मॉडल, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिसकी वजह से हम लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस कर पाए इंडिया में। ये कमेटी कब बनी थी? 1991 में। देन अगेन वी हैव एग्रीकल्चर रिलेटेड कमेटी, दंतवाला कमेटी, काफ़ी फेमस कमेटी है। ये कब बनी थी? 1991 में। इन्होंने क्या किया था? दिस कमेटी स्ट्रेंथन द CACP फ्रेमवर्क। CACP मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, जो हमारा MSP निर्धारित करता है हर साल, उस कमीशन को स्ट्रेंथन किया था। इसके अलावा इन्होंने नेशनल फूड सिक्योरिटी पे भी काम किया था बाय गिविंग MSP टू फार्मर्स। द नेक्स्ट वी हैव रंगाराजन कमेटी, सी रंगाराजन कमेटी। सी रंगाराजन की 2 कमेटीज़ हैं, पर याद रखना कि जो 1993 की कमेटी है, दिस इज़ फॉर डिसइन्वेस्टमेंट कमेटी। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब प्राइवेटाइजेशन, जो कि LPG रिफॉर्म का पार्ट था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इस कमेटी ने प्राइवेटाइजेशन पे फोकस किया। देन वी हैव इंश्योरेंस सेक्टर की कमेटी। 1994 में हमारे पास आती है मल्होत्रा कमेटी, जिन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ रिफॉर्म किए थे। इंश्योरेंस सेक्टर में इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया? शैटर्ड द हिस्टोरिक LIC GIC मोनोपोली। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कब बनी थी? 1956 में। देन GIC की फुल फॉर्म है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसको कब बनाया गया था? 1972 में। तो जनरल इंश्योरेंस में GIC काम करती है, लाइफ इंश्योरेंस में LIC काम करती है। इन दोनों की मोनोपोली हुआ करती थी, बट मल्होत्रा कमेटी ने आके क्या बोला कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंट्री दी जानी चाहिए इन द इंश्योरेंस सेक्टर। इसी कमेटी की वजह से 1999 में हमारे पास आता है IRDA एक्ट। IRDA की फुल फॉर्म क्या होती है? IRDA की फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDAI। सो इसका एक्ट बना था 1999 में। ये भी आपको याद होना चाहिए। देन नेक्स्ट वी हैव कैपिटल मार्केट की कमेटी, तारापुर 1 कमेटी, जिन्होंने मैंडेट किया था। इसका मैंडेट क्या था? अच्छा, ये कब बनी थी? 1997 में। इसका मैंडेट था फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी।
फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, मतलब जो एक्सचेंज रेट है वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, हमारे को उसको मार्केट ड्रिवन बनाना चाहिए। तो इस पे इन्होंने काम किया। देन 1998 में हमारे पास आती है नरसिम्हम की सेकंड कमेटी। ये कमेटी बैंकिंग रिफॉर्म्स पे ही है। तो इन्होंने क्या क्या काम किए? नंबर 1 इज़ दिस प्रपोज्ड स्ट्रक्चरल बैंक मर्जर। तो बैंक मर्जर, कंसोलिडेशन बैंक का करना, बैंक को इकट्ठा करना, ये काम किया सबसे पहले। इसके अलावा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ARC। ARC की फुल फॉर्म होती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, जो मैनेज करती हैं बैड डेट, जो NPAs को मैनेज करती हैं। इसी के रिलेटेड हमारे पास बैड बैंक का कॉन्सेप्ट भी 2016 के अराउंड इंडियन इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस होता है। तो ARC क्या करते हैं? कंपनीज होती हैं जो बैंक से उनके NPA खरीद के उनको पैसा दे देती हैं और NPA जो है खुद रिकवर करने की कोशिश करती हैं। देन नेक्स्ट वी हैव 1999 में हमारे पास आती है SK लहरी कमेटी, जो कि किस लिए थी? PSU की डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एग्रेसिवली पुश किया फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब प्राइवेटाइजेशन के लिए पुश किया इन्होंने, ताकि गवर्नमेंट PSUs में से अपना स्टेक जो है वो कम कर सके, अपना शेयर होल्डिंग जो है कम कर सके। देन 2000 में हमारे पास आती है शंकर लाल गुरु कमेटी, जो कि रिलेटेड थी एग्रीकल्चर एंड स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे इन्होंने काम किया। इन्होंने 2 चीज़ें लेके आए थे, लेट द इंटेलेक्चुअल ग्राउंड वर्क फॉर E-नाम एंड द APMC एक्ट। E-नाम की फुल फॉर्म, E-नाम की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। देन सेकंड वन इज APMC, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो शंकरलाल गुरु जी ने कमेटी बनाई थी एग्रीकल्चर रिलेटेड 2000 में। देन वी हैव 2002 की केलकर कमेटी। अब केलकर की जो कमेटी है ये किस लिए थी? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। केलकर ने 2 काम किए थे, एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में, और आगे जाके हम देखेंगे NBFC के लिए भी उन्होंने काम किए थे। नहीं सॉरी, केलकर कमेटी को एक और काफ़ी मशहूर नाम से हम जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टास्क फोर्स ऑन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स। तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है, टास्क फोर्स ऑन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस। एग्जामिनेशन में कई बार टास्क फोर्स के नाम से क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको याद होना चाहिए टास्क फोर्स कौन सी थी, केलकर की या फिर विजय केलकर की, डॉक्टर विजय केलकर की। तो इन्होंने यहाँ पे क्या काम किया था? रिकमेंडेड यूनिफॉर्म 20% टैक्स एंड इंट्रोड्यूस्ड EET एग्जेम्प्ट टैक्स सेविंग रूल्स इंट्रोड्यूस किए, और इन्होंने पुश किया अग्रेसिवली टूवर्ड्स वैट, वैल्यू एडेड टैक्स की तरफ पुश किया इंडियन इकोनॉमी को। देन वी हैव केलकर कमेटी, अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ सेम कमेटी। टास्क फोर्स जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में विजय केलकर की कमेटी है। यहाँ पे इन्होंने FRBM के लिए भी कुछ एडवाइस दी थी। FRBM एक्ट कौन सा है? फाइनेंस फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था FRBM एक्ट, जिसमें क्या था? टोटल एलिमिनेशन ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट को कितना करना है, ये हम FRBM एक्ट की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या था? रेवेन्यू डेफिसिट को आपको 0 करना है एंड फिस्कल डेफिसिट को कितना करना है? 3%, जो कि अभी तक हमसे नहीं हो पाया। अच्छा, FRBM एक्ट कब आया था? 2003 में। देन नेक्स्ट वी हैव मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी, स्वामीनाथन कमेटी। दिस इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, जिन्होंने एक लैंडमार्क 5 वॉल्यूम की रिपोर्ट बनाई थी, एंड उसके अलावा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था MSP = C2 + 50% फॉर्मूला,
जिसको किसान जो है काफ़ी किसान यूनियंस डिमांड करती रहती हैं टाइम टू टाइम। वो कहते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको लागू करो। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। ये कब हुई थी इंट्रोड्यूस? 2004 में। देन पॉवर्टी के रिलेटेड एक और कमेटी हमारे पास आती है, तेंदुलकर कमेटी, जिन्होंने पॉवर्टी की मेथडोलॉजी पे काम किया और इन्होंने शिफ्ट किया नेशनल पॉवर्टी की डेफिनेशन को फ्रॉम कैलोरी ओनली इनटेक टू ए ब्रॉडर एजुकेशन एंड हेल्थ कंजम्पशन बास्केट। तो जो बास्केट जिसको हम मेज़र करते थे उसमें इन्होंने एजुकेशन और हेल्थ को भी इंट्रोड्यूस किया विद कैलोरी इनटेक। तो इनके अकॉर्डिंग नेशनल पॉवर्टी कितनी आई थी? 37.2। देन वी हैव 2005 में हमारे पास आता है RH पाटिल कमेटी, जिनको मैंडेट मिला था कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के लिए। तो इन्होंने क्या किया? कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के लिए डेडिकेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है, ताकि कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट जो है सिग्निफिकेंटली वो यूज़ में आ सके। देन इन 2006 वी हैव अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी। इट इज़ रिलेटेड टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इस कमेटी ने बोला था कि 77% ऑफ इंडियंस लिव्ड ऑन लेस देन 20 रुपीज़ पर डे। तो इन्होंने पुश किया था फॉर द सोशल सिक्योरिटी नेट इनटू इनफॉर्मल सेक्टर, जहाँ पे लोग इनफॉर्मली काम करते हैं उन लोगों के लिए भी सोशल सिक्योरिटी की कुछ चीज़ें होनी चाहिए, इसके लिए इन्होंने फोर्स किया था। देन वी हैव कैपिटल मार्केट की कमेटी। 2006 पे ही हमारे पास आती है तारापुर सेकंड कमेटी। अब हुआ क्या था कि जो तारापुर 1 कमेटी हमने पहले देखी थी, उन्होंने फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की बात की थी, बट कन्वर्टेबिलिटी पूरी तरह से नहीं हो पाई थी ड्यू टू एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। और उसके बाद तारापुर सेकंड कमेटी में इन्होंने एजेंडा रखा कि हम फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को लेके आएंगे, ताकि इंडिया जो है वो ग्लोबलाइज पूरी तरीके से हो सके। देन वी हैव 6 पे कमीशन, जिसका काम था सैलरी की डिवाइस करना। और देन इन द 2007 वी हैव रघुराम राजन कमेटी। रघुराम राजन कमेटी जिन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर में या फिर कह लें बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स किए थे। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक रिपोर्ट को जिसका नाम है 100 स्मॉल स्टेप्स। कई बार एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सी रिपोर्ट किसने लिखी है। तो ये 100 स्मॉल स्टेप्स रिपोर्ट लिखी थी रघुराम राजन कमेटी ने। इन्होंने फोकस किया था टूवर्ड्स मास फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रेगुलेटरी मॉडर्नाइजेशन। तो रेगुलेटरी एज ए RBI में जो भी काम होते थे उनको मॉडर्नाइज करना एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन को और तेज़ करना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंस में, बैंकिंग में जोड़ पाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं ये जो PDF है इसको अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से ये PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। I'll see you in the next one.